डिबेट में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, जरा आप टार्च मारिए इन लोगों पे कि किसकी क्या तैयारी है 2024 के लिए और किसने कितनी सेना इकट्ठी कर ली और किसके पास क्या क्या है। देखिए, कांग्रेस कहां से बाउंस बैक करेगी। प्रत्याशी लड़ाने तो 80 सीट पे है नहीं नेता इनके पास, ये लड़ेंगे क्या। तो कांग्रेस तो 20-25 सीट पे अगर अच्छे प्रत्याशी दे सके तो आप मानिए कि बहुत बड़ा। देखिए, बीजेपी से लड़ने के लिए एक बड़ा संगठन चाहिए। बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन, कांग्रेस के पास एक सांसद हैं सोनिया गांधी, बाकी सब हारे हुए हैं। गठबंधन करेंगे तो बातें बड़ी, सीट ज़्यादा चाहिए, वोट भले ना हो। और उसके बाद बसपा की हाल है कि सपा और बसपा मिलकर लड़े, 15 सांसद जीते उनके, अब अलग हो गए। और जब 2014 में अलग अलग लड़े थे तब भी समाजवादी पार्टी को 5 था और बसपा 0 थी। और तब उस समय कांग्रेस के पास 2 थे, राहुल हार गए 19 में आके। तो लोकसभा का जो चुनाव है वो मोदी के नाम पर जिस तरह से वोट एक तरफा पड़ रहा था बीजेपी को, अब वो 2024 में क्या वो टेम्परामेंट रहेगा, ये एक बड़ी बात है। कांग्रेस के पास नेता नहीं है, चेहरा नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, खाली राहुल और सोनिया और प्रियंका गांधी, ये 3 बड़े नाम हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो 2 ही विधायक जिता पाए, तीनों मिलके अगर 3 भी जिता लिए होते तो भी बड़ी बात थी। बीजेपी कहती है कि हम 80 में 75 जीतेंगे, उनकी कोशिश है, उनके पास संगठन है, उनके पास संसाधन भी है, नेता भी तैयार, उनकी सरकार है। अभी 2 सीट देखा आपने, रामपुर में और आजमगढ़ में सपा की दोनों सीटें बीजेपी ने जीत ली। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगा, लाठी डंडा फटकार के वोट नहीं डालने देने का आरोप लगा, लेकिन जीत ली। अब बीजेपी को कौन रोक सकता है या हरा सकता है? जिसके पास संगठन बड़ा हो, जिसके पास जमीन पे आधार हो, गांव-गांव बूथ-बूथ, या फिर जनता कोई क्रांति कर दे। 2 में से एक ही रास्ता है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप देखें तो माहौल इस समय बीजेपी का थोड़ा कमज़ोर हुआ जब से नीतीश कुमार अलग हो गए। उसकी ताकत विपक्ष को मिली, लेकिन विपक्ष बिखरा है। वो 24 का चुनाव आते आते वो नीतीश कुमार फैक्टर कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर यहाँ पर बीजेपी हावी हो जाएगी। अखिलेश यादव के साथ जो लोग थे उसमें खाली जयंत चौधरी बचे, बाकी लोग चले गए। अखिलेश यादव अपने संगठन को अगर 2 साल में मजबूत कर ले गए तो वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबला कर ले जाएंगे, अन्यथा बीजेपी के लिए मैदान साफ है। अब आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को इंतज़ार है कि संजय सिंह मेहनत करते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव का दोनों का तरीका अंतर है, अलग अलग है। अभी आम आदमी पार्टी को आप शहरों की पार्टी, शहरी पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि अभी उनके विधायक जीतने बाकी हैं, उनके पास कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। अब इसमें बीजेपी के पास प्लस ये है कि अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ये तो इंटैक्ट है ही हैं। वो ओम प्रकाश राजभर को, केशव मौर्य को, केशव देव को, इन लोगों को भी वो लाने की कोशिश में है, तो छोटे दलों को वो और जोड़ सकते हैं। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष हो ना हो, लेकिन एक सिस्टम चल रहा है। हाँ, ये बात सही है, हर कोई मानता है कि सुनील बंसल एक ऐसे संगठन के नेता रहे जिन्होंने बीजेपी में गुटबाजी खत्म कर दी, गांव और शहर दोनों जगह बीजेपी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, अजेय बना दिया। और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर सुनील बंसल होते तब। अब सुनील बंसल नहीं है तो नया जो आएगा उसके सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। कुल मिलाकर बंसल का एक अध्याय था वो समाप्त हो गया। यूपी की सियासत में एक चीज़ और चर्चा हुई, अभी सुनील साजन भाई ने भी कहा कि घमंड और अहंकार से ज़्यादा लंबा वक्त नहीं चल सकता। अपने यहाँ कहा भी जाता है कि घमंड और पेट अगर ये किसी आदमी का बहुत बढ़ गया तो वो चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता, क्योंकि बाधा आ जाती है बीच में। तो ये बात तो सही है, लेकिन 2024 का चुनाव बीजेपी के 10 साल का
का एक परीक्षा होगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम सारे और जो मुद्दे हैं, जाति, धर्म, संप्रदाय, ये सब एक 10 साल का पीरियड पर्याप्त होता है। मोदी के नाम का कितना चमत्कार बचा है, इसकी भी परीक्षा होगी, ये भी परिणाम बताएगा। यूपी एक बड़ा स्टेट है, बीजेपी की जान है, हृदय है, बीजेपी पूरी जोर लगाएगी यहाँ जीतने के लिए। अब ये तय करेगा वक्त कि एनडीए की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद एनडीए में उतना ताकतवर साथी अभी उनके पास कोई नहीं बचा है। शिवसेना का तोड़ फोड़ के वो रखे हैं थोड़ा बहुत, और दूसरे राज्यों में छोटे छोटे दल हैं उनके साथ। यूपी में अगर आप देखें तो एनडीए में जो 2 दल हैं, वहाँ पर अनुप्रिया पटेल के 2 सांसद हैं, निषाद का लड़का बीजेपी सिंबल जीता था, तो इसके अलावा कुछ है नहीं। यही ये 2 चीज़ें बनती हैं। अब वो धर्म कर्म का मामला अगर तेज हो जाए जी, और कांग्रेस अगर ठीक से लड़ जाए, मुसलमान का वोट काटे, देखिए चूंकि चुनाव दिल्ली का है तो ये कांग्रेस शोर मचाएगी कि दिल्ली के लिए हमको वोट दो, समाजवादी पार्टी के साथ ना जाओ। अब ये लोग देखेंगे कि कहाँ पर अगर सपा और कांग्रेस का कोई गठबंधन हो जाए, और अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर वोट बटेगा, तो बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा। बहुत सामान्य सी बात है। बहरहाल जी, एक साहित्यकार ने लिखा है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में अस्थाई नहीं है, सत्ता भी आनी जानी है, सबका एक वक्त है। 15 साल, 20 साल, 10 साल, बहुत सारी चीज़ें रही हैं। मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 24 में नरेंद्र मोदी को भी 10 साल पूरा हो जाएगा। तो सबका वक्त आता है, सबके तमाम सारे इतिहास कालखंड दोहराता है, नतीजा आएगा सामने। इतना ज़रूर है कि ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए हैं, जहां होते थे कभी शहंशाहों के महल, देखो वहीं पर कितने मकबरे बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।